नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। एक राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम स्पर्श था। वह राजा बहुत ही प्रतापी और दानी थे। वह माँ दुर्गा का प्रिय भक्त थे। माँ दुर्गा का पूजा हमेशा किया करते थे। उनके पास माँ भगवती की कृपा से सब कुछ था, परंतु राजा के कोई संतान न थे। इस बात से राजा बड़ा ही दुखी रहते थे। उन्होंने माता भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ, आप मुझे पुत्र का सुख प्रदान कर दो, तब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ भगवती ने राजा स्पर्श की बात स्वीकार कर ली। तब माँ भगवती ने सपने में राजा स्पर्श को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ मेरे आशीर्वाद से 2 कन्याओं का जन्म होगा। ऐसा कहकर माँ भगवती वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। जब राजा ने सुना कि उनके वहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, तब राजा खुशी के मारे झूम उठा। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी को इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी लोग इस शुभ अवसर पर एकत्रित हों। सभी को भोजन कपड़े दिए जाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी पहली कन्या के जन्म पर खूब उत्सव मनाया। राजा स्पर्श ने सभी ऋषि मुनियों को महल बुलवाया, खाना खिलवाया। राजा स्पर्श ने लड़की की कुंडली बनवाई। तब ज्योतिषियों ने उस लड़की की कुंडली देखी। तब वह राजा से कहने लगे कि राजा, यह आपकी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है। इसका भाग्य बहुत ही अच्छा है। समय बीतता है। माँ भगवती के आशीर्वाद से राजा स्पर्श के वहाँ दूसरी संतान होती है। और राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने जब दूसरी कन्या की कुंडली देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तब ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि राजन, यह कन्या मनहूस है। यह कन्या जहाँ भी रहेगी वहाँ के हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। जिसके पास रहेगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ज्योतिषियों ने कुंडली के हिसाब से उसके पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श से कहा कि आपकी दोनों लड़की पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार दोनों बहनों ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया और वह दोनों पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर आने के बाद दोनों बहनों ने एकादशी व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था एवं छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मणी से कहा कि यह पैसा लो और बाजार से फल एवं पूजा का सामान लेकर आओ। जैसे ही रुक्मणी बाजार में गई, उसे मछली के पकौड़े तले हुए दिखाई दिए। उसने उन पैसों से मछली के पकौड़े खा लिए। बचे हुए पैसों से फल और पूजा की सामान ले लिया। फल और पूजा का सामान लाकर उसने अपने बहन तारा को दे दिया। फिर उसने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बड़ी बहन बहुत नाराज हुई और उसने अपनी छोटी बहन रुक्मणी को श्राप दे दिया। तारा ने कहा, तुम कई तरह के योनियों में उलझी रहोगी। छिपकली का रूप धारण करके कीड़ा मकोड़ा खाओगी। इस तरह बड़ी से रुक्मणी को श्राप मिला। श्राप के अनुसार रुक्मणी ने छिपकली का जन्म लिया। एक गुरु गोरखनाथ ऋषि थे। वह ऋषि जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु गोरख ऋषि के साथ एक घमंडी शिष्य भी रहता था। एक बार वह घमंडी शिष्य ने कमंडल में जल लिया और आश्रम के बाहर सुनसान इलाके में जाकर तपस्या करने लगा। जब वह शिष्य ध्यान में लीन हो गया, वहीं से एक कपिला गाय निकल रही थी। वह गाय ने कमंडल के जल को पूरा ही पी लिया। जब कपिला गाय उस कमंडल से अपना मुख बाहर निकाल रही थी, तभी उस शिष्य की आंख खुल गई। उस शिष्य ने उस कपिला गाय को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब ऋषि गोरख ने यह सुना कि उनका शिष्य गाय को मारा है, तब गुरु गोरख ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य को भला बुरा कहा और उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। गुरु गोरख ऋषि बहुत चिंतित हुए क्योंकि उनके शिष्य ने गौ माता का हत्या कर दिया था। गोरख ऋषि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में आसपास के सभी लोगों को बुलाया। जब घमंडी शिष्य ने यह सुना कि गुरुदेव यज्ञ करा रहे हैं और उन्होंने सभी लोगों को भोजन पर बुलाया है, तब उसने अपने अपमान का बदला लेना सोचा। यह सोचकर घमंडी शिष्य ने एक सांप का रूप धारण करके भंडारे में बनी हुई खीर में जा गिरा
उस दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। वह छिपकली रुक्मणी थी, जो श्राप के कारण छिपकली बनी हुई थी। उस छिपकली ने यह देखा कि उस खीर में सांप गिरा है। यदि इस खीर को पूरे लोगों ने खा लिया तो सारे लोग मर जाएंगे। उस छिपकली ने मन ही मन विचार बना लिया, मैं इस खीर में गिरकर अपनी जान देकर इन सब लोगों की जान बचा सकती हूँ। जैसे ही उस खीर को परोसने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे, वह छिपकली उस खीर में जा गिरी। जब सभी लोगों ने यह देखा कि खीर में छिपकली गिर गई है, तब सभी ने उस पूरी खीर को जमीन पर फैला दिया। तब सभी को उस खीर में सांप दिखा। तब सभी ने छिपकली के त्याग को समझा। छिपकली का यह त्याग बहुत ही प्रशंसाजनक था। सभी लोग छिपकली को दुआएं देने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस छिपकली को इसके योनि से मुक्त कर दो और इसे एक इंसान का जीवन दे दो। सभी की प्रार्थना से रुक्मणी छिपकली के योनि से मुक्त हो गई। इसके बाद यह कन्या आपके यहाँ जन्मी है। राजा स्पर्श के सलाहकार कहने लगे कि इस कन्या को आप मार दो, नहीं तो यह आपके भाग्य को खा जाएगी। लेकिन राजा स्पर्श ने कहा कि मैं किसी कन्या की हत्या नहीं कर सकता। तब कुछ लोग राजा स्पर्श से कहने लगे कि यदि आप इस कन्या को मारना नहीं चाहते हैं तो इस कन्या को एक बॉक्स में बंद करके हीरा सोना चांदी भर कर समुद्र में फेंक दीजिए। यह बॉक्स जिसको भी मिलेगा वह इस कन्या को पाल पोस कर बड़ा करेगा। राजा ने उस कन्या को बॉक्स में रखा और पानी में बहा दिया। वह बॉक्स बहते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उस बक्से पर एक भंगी की नजर पड़ी। उस भंगी ने उस बक्से को पानी से बाहर निकाला। उस बच्ची को देखकर वह भंगी बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उस भंगी की कोई भी संतान न थी। वह भंगी उस लड़की को लेकर अपने पत्नी के पास गया और पत्नी के गोद में वह लड़की रख दिया। इस तरह से उस लड़की का पालन पोषण उस भंगी के द्वारा किया गया। वह कन्या बड़ी हो गई और उसका विवाह भी हो गया। उसकी बड़ी बहन तारा का भी विवाह राजा स्पर्श ने बड़े ही धूमधाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से करा दिया। इस जन्म में तारा का नाम तारामती था। रुक्मणी की सास हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई का काम करती थी। एक बार उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मणी ने राजा हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई के लिए गई। जब तारामती की नजर रुक्मणी पर पड़ी, तब उसने पूर्व जन्म के अच्छे कामों के कारण रुक्मणी को पहचान गई। तारामती ने रुक्मणी को अपने पास बुलाकर बैठने को कहा। तब रुक्मणी ने कहा, आप एक रानी हैं और मैं एक नौकरानी हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्मणी को बड़ा ही प्रशंसा हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रुक्मणी ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्ति हो जाए तो मैं आपकी पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्मणी को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आई। रुक्मिणी दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुक्मिणी को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य ही करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्मिणी ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर तीर्थाटन करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्मिणी, तुम यहीं 5 रुपए दे जाओ, मैं तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा दूंगा। तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं करवा सकते।
रुक्मिणी ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्मिणी महारानी के पास गई और सब वृतांत का सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार किया। जिस समय रुक्मिणी पंडित जी से यह कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय सेननाई वहां था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना कर दी। राजा को सेननाई की बात पर विश्वास न हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी अंगुली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रहा है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्मिणी के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचा। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों रख लिया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रखा है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खा, अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आया। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितार्ष की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख माता दुर्गा सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। आयु प्रश्न सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मिणी भगनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। प्रेम से बोली तारा रानी की जय हो, दुर्गा माता की जय हो।